नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सना के बाद हज़रात उलमाए किराम, नात खनान, शीर लिसान और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम उश्शाकान सबकी बारगाह में बड़े अदब से मैं सलाम पेश करता हूँ। आज की यह खूबसूरत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस ज़ेर सदारत जानशीन हुज़ूर हाफ़िज़ुल हदीस वल कुरआन जिगर गोशाए कयूम ज़मा मुफ्ती अलहाज पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी सजादा नशीन दरगाह मुक़द्दसा जलालिया बिखी शरीफ इनेकाद पजीर है। दोनों हाल खचाखच भरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज नशिस्तें कम पड़ गई हैं और सिद्दीकी उश्शाकान की तादाद बढ़ चुकी हुई है। काफिले जोक दर जोक तशरीफ ला चुके हुए हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए उलमा उश्शाक सब यहाँ पे हाजिर हैं। सिद्दीकी फैज़ बड़ा आम बट रहा है। सैयदजादे सिद्दीकी फैज़ को तकसीम कर रहे हैं। बड़ी मुख्तसर सी हाजिरी पेश करने का इरादा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ से हिजरत की और मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा तरतीब को मद्देनजर रखना और एक बात अर्ज करना चाहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मस्जिद तामीर की। मस्जिद से जब उश्शाक तैयार हुए उसके बाद सुफा बना। मस्जिद में आने वाले हजरात खासो आम होते हैं और मस्जिद में आने वालों की साइकी भी थोड़ी तब्दील होती है। हर बंदा अपनी अपनी सोच लेकर आता है और थोड़े से टाइम के लिए सिर्फ मस्जिद में आके फराइज अदा करने के बाद अपने दीगर कामों में वो बंदा मशगूल हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हासो आम को कुर्बत में लाने के लिए मस्जिद को तामीर किया और वहां मुसल्ला बिछा के उस मुसल्ले को खुद संभाला। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का इंतजामो इंसलाम खुद संभाल के बाद में मदरसा बनाया कि जो मस्जिद से तरबियत याफ्ता हो चुके हैं उनका जहन एक जगह पर जब बन चुका है, अब पहले मस्जिद में आने वाले जब मुतासिर हो चुके हैं फिर जाके अपने बच्चे को कायल होने के बाद मदरसे में भेजते हैं। मदरसे में आने वाला भी एक ज़हन रखता है, मदरसे में पढ़ाने वाला भी वही ज़हन रखता है। आने वाला भी ये मान के आ रहा होता है कि मैं उस्ताद के सामने जाके बैठूंगा और जो मेरा उस्ताद सिखाएगा मैं सीखूंगा। पढ़ाने वाला भी यही इसलिए पढ़ाने जाता है कि सीखने वाले ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं बस जाके वहां सिखाऊंगा। मस्जिद में मुश्किल हालात होते हैं। आने वाला अलग अलग सोचों का मालिक होता है, इसलिए मुश्किल जगह मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद संभाल के उसी मस्जिद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे में नामजदगी अपनी जगह पे, लेकिन अपने मुसल्ले पर जिसको खड़ा किया है उस मुसल्ले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खड़ा करके
सारी मिल्लत को क़यामत तक के आने वाले को बता दिया है। हर एक की साइकी को जानने वाला मेरा सबसे जो काबिल तरीन शागिर्द है वो अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा जो बना वो मदरसे का मोहतमिम नहीं बना। खलीफा जो बना वो मुसल्ला रसूल पर खड़ा होने वाला बना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अवामी इज्तिमा मदरसे में नहीं होता। अवामी इज्तिमा की बेसिक जगह मस्जिद है। उस अवामी इज्तिमा की बेसिक जगह का अपना वारिस मेरे महबूब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया। दूसरी इज्तिमाई इबादत हज है। हज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पढ़ा और जब हज पढ़ाया वो फरीजा सर अंजाम दिया। आका से पहले एक हज के अमीर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया है। दोनों इज्तिमाई जो जगहें हैं उन दोनों जगहों पर अपनी जिंदगी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को खड़ा करके सारी दुनिया को यह बता दिया सिद्दीक के बारे में बात करना वैल्यू नहीं रखता। अगर कोई बोले तो मेरे सिद्दीक के बारे में मेरी जिंदगी ज़ाहिरी में बोले ताकि उसका नातिका खुद बंद करो, लेकिन जिसे नबी खड़ा करें उम्मती उसके बारे में बोलते नहीं, उसके पीछे अपना सर तस्लीम खम कर देते हैं। और दूसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हस्ती हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चल रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हजरत अबू दरदा का 2 कदम का आगे बढ़ जाना मेरे महबूब ने नोटिस ले लिया। हम भी अपने शेख की बारगाह में कुर्ब के लिए कभी कभी जो मरकजी बॉडी के ओहदेदारान हैं उनसे 1-2 कदम आगे हो ही जाता है, लेकिन नीयत कुर्बत की होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब चलते चलते साथ चलते चलते अबू दरदा के 2 कदम आगे बढ़े, मेरे महबूब ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोटिस लिया और अबू दरदा को मुखातिब करके फरमाया, अबू दरदा उससे आगे बढ़ रहे हो जिससे नबियों के बाद अफजल किसी शख्स पर कभी सूरज तुलू ही नहीं हुआ। अबू बकर तो वो है नबियों के बाद जिसका सबसे बुलंद मकाम मैं और आप क्या बयान करेंगे, नबियों का सरदार खुद बयान कर गया है। आखिरी बात ये करूंगा, जरा सिद्दीक की मोहब्बत में कह देना सुभान अल्लाह। आपकी चुप पता नहीं कितने मसाइल को जन्म दे देती है, सुभान अल्लाह कह दिया करें। इतनी मुनज़्ज़म जमात और इतना मुनज़्ज़म आस्ताना इस दौर में शायद ही कहीं है। लोगों के अकीदे धड़ेबाजी में डगमगा जाते हैं। ये वाहिद आस्ताना जलालिया बिखी शरीफ है, न डगमगाया है न गैर मुनज़्ज़म हुआ है। सुभान अल्लाह भी मुनज़्ज़म अंदाज में गजवज के कह दीजिए, ना सोइए कुछ नहीं होता, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और तीसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और आखिरी ये मेरी बात होगी, अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी ये फजीलत इनायत फरमाई कि हजरत अली का चेहरा देखना इबादत। कहो सुभान अल्लाह। वो छड्डो यार कोई नहीं, सर्दी हाथ खोलो, कहो सुभान अल्लाह। लाहौर ही चाह के दिल्ली सुभान अल्लाह जचदी नहीं, गजवज के कहो सुभान अल्लाह। ये सिद्दीकी फैज इस इकबाल हाल को याद रहना चाहिए, गजवज के कह दो सुभान अल्लाह। आका ने हजरत अली को ये इनायात बख्शी कि अली के चेहरे को देखना इबादत। लेकिन सवाल ये अर्ज करना चाहता हूं, ये इबादत हजरत अली के साथ खास। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने पर्दा किया इस कायनात से, आम आंख से। आज वो इबादत हर एक के लिए नहीं, वो इबादत भी पर्दे में चली गई। वो हजरत अली के साथ खास। अबू बकर को क्या इनायात हुई, तवज्जो कीजिएगा, जरा दिल को थाम के मोहब्बत से सुनना। मेरे महबूब ने अबू बकर के लिए कहा कि अबू बकर की मोहब्बत हर उम्मती पर वाजिब है।
ये अबू बकर के साथ पर्दे में गुंबदे खजरा में नहीं चली गई। आज भी हर उम्मती पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है। अगर उम्मत दावत से उम्मत इजाबत में आना है तो अबू बकर से मोहब्बत करना वाजिब हो चुका हुआ है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हाकशार या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए वाजिब क्या होता है, वाजिब का दर्जा क्या है। वाजिब का दर्जा फर्ज के बाद अगर किसी की किसी वजह से इशा कज़ा हुई तो उलमा के दामन में जाके पूछेगा कि इशा की कितनी रकातें पढ़ो। उलमा कहेंगे कि 4 फर्ज भी लुटा, 3 वितर भी लुटा। कहेगा कि फर्ज तो लुटाए, वितर क्यों? कहेंगे बेटा वाजिब है। अरे हर एक वाजिब की कज़ा जरूरी है। अबू बकर की मोहब्बत जब तक दिल में नहीं आएगी तब तक अली जन्नत का मोहर ही नहीं लगाएंगे। अली तब तक किसी को जन्नत में आगे नहीं जाने देंगे। मेरे महबूब की तकसीम पर हर सुन्नी राजी है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी ने ये असीम नारा दिया, ईमान बन जाए और अंग अंग में सरायत कर जाए। बाद अज़ंबिया अफ़ज़लुल बशर, बाद अज़ंबिया अफ़ज़लुल बशर, बाद अज़ंबिया अफ़ज़लुल बशर। ये है अकीदा जो बिक्की शरीफ के ताजदार ने इस दौर में दिया है। ये वो शान सिद्दीक़ अकबर है जो इस दौर में भी हमारे हजरत साहिब ने हमें सिखाई, बतलाई, समझाई है। याद रखिएगा, हर दौर में, हर बात में, हर चीज को हर जगह पर बयान करना दानाई नहीं, बेवकूफी होती है। पिछले दिनों एक संगी ने मुझे ये कॉल करके तो मुझे कहने लगा कि जनाब इस बात पर हमारे साथ भी गुफ्तगू कर लें। आपने फलां से तो गुफ्तगू चलो कर ही ली, मेरे साथ कर लें। मैंने कहा इस मसले से एक और मसला भी ज्यादा सच्चा है। कहने लगा वो क्या? मैंने कहा वो हर एक की बात में बड़ी जल्दी समझ में आएगा, बिलखसूस तुम्हारी समझ में। कहता क्या? मैंने कहा जिस तरह तू पैदा हुआ ये मिंबर पर देसी जुबान में बयान ना कर ले। समझे नहीं? मैंने कहा अगर यही डिस्कशन की जाए तो कहता है अखलाकियात जेब नहीं देती। मैंने कहा तेरी माँ का हया करना ये जरूरी है तो हसनैन की माँ का हया करना कितना ज्यादा जरूरी है। हम सारे मसले में आला हज़रत रहीमहुल्लाह के कायल हैं। हम सारे मसले में गुलरा शरीफ वालों के पीर मीर अली शाह के कायल हैं और हम इस सारे मसले में हजरत हाफिजुल हदीस के कायल हैं। और इस सारे सिनेरियो में आके इस दौर में सैयद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी के कायल हैं। हुक्म हुआ है मुर्शिद गिरामी की बारगाह में दो इशार में मनकबत की अर्ज करूंगा, लेकिन एक दफा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। अच्छा एक दफा जरा ना टेंशन में आके सुभान अल्लाह कहे, मोहब्बत तो आपकी ये नजर आ गई ना, जरा टेंशन में आके सुभान अल्लाह कहिएगा। कुछ संगी ऐसे हैं दूसरे का आधी बारी सुभान अल्लाह नौखी ओ खुदा दियो बंदियो सुभान अल्लाह, अल्लाह दी वारी अल्लाह दी सुभान अल्लाह, मेरी नहीं। गज भाई के को सुभान अल्लाह, मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तोड़ी इस्तिगफार कबूल फरमाए, कहो सुभान अल्लाह। तेरा करम तेरी अता सईद नवीदुल हसन शाह, तेरा करम तेरी अता सईद नवीदुल हसन शाह, रखा बरम कर दी निगाह सईद नवीदुल हसन शाह, सैयद नवीदुल हसन शाह।
सैयद नवीद हसन शाह। क्या तो सुभान अल्लाह। तेरा करम तेरी अता सैयद नवीद हसन शाह। तेरे सिवा जाए कहाँ, तेरे सिवा जाए कहाँ, तेरे सिवा जाए कहाँ, तेरे सिवा जाए कहाँ। करना ना खुद से मुझको जुदा सैयद नवीद हसन शाह। करना ना खुद से मुझको जुदा सैयद नवीद हसन शाह। तेरा करम तेरी अता सैयद नवीद हसन शाह। जलालियो बोलो ऊंची सुभान अल्लाह। फिर एक बार ऊंची बोलियो सुभान अल्लाह। तेरे मुरीदों में है मुफ्ती फाज़िल कई पारिसा। तेरे मुरीदों में है मुफ्ती फाज़िल कई पारिसा। मैं तेरे दर पर सग हूँ खड़ा, मैं तेरे दर पर सग हूँ खड़ा सैयद नवीद हसन शाह। मैं तेरे दर पर सग हूँ खड़ा सैयद नवीद हसन शाह। तेरा करम तेरी अता सैयद नवीद हसन शाह। रखा बरम कर दी निगाह सैयद नवीद हसन शाह।